हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आनंद मेहता और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राइट्स के बारे में। राइट्स कह लीजिए इसको या फिर कह लीजिए रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। गाइस खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का ध्यान रखते रेलवे का शेयर है और बीते कुछ दिनों में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, जानेंगे तेजी के पीछे वजह क्या है, तेजी में क्या मौके बन रहे हैं, बाइंग के मौके बन रहे हैं या फिर सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इनके Q4 का जो नतीजा आया है डिविडेंड और बोनसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कीजिएगा क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्कैनएक्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के लिए। आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास धन का डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। scanx.trade पे जाकर के इजिली इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक धन का डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट अपना ओपन नहीं करवाया है उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के फ्री में धन का डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग अपना ओपन करवा सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए 4.62% की यानी कि 4% से भी ज़्यादा का तेजी आज देखने को मिल रही है। शेयर प्राइस 309 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पूरा चार्ट के ऊपर जाइएगा तो पता चलेगा कितनी बड़ी तेजी आई है। पिछले 5 दिनों में देख सकते हैं 8.30% के आसपास की तेजी है और एक महीना में शेयर लगभग 34% से भी ज़्यादा भाग चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं एक महीना पहले 216 के आसपास हुआ करता था और अभी देखा जाए तो 307 रुपीज़ के आसपास चला गया है। पिछले 6 महीने बात करेंगे तो 6.91% की तेजी है। 6 महीने में कोई उतनी बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन इस बीच गिरावट आई थी और उसके बाद 200 से आप लोग देख सकते हैं 3 मार्च 2025 को ये 198 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आप लोग देख सकते हैं 2 महीने के भीतर 100 रुपए से भी ऊपर का प्राइस बढ़ चुका इनका। ओवरऑल अगर देखा जाए ना, जो इनकी लोअर लेवल से कंपेयरिंग किया जाए तो देख सकते हैं पिछले 2 महीने में 50% से भी ज़्यादा का तेजी देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहीं पे बात करेंगे पूरे 2025 में तो 4.08% की तेजी है और वहीं पिछले 5 साल का हम बात करेंगे तो 150% के आसपास की तेजी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखा जाए कि जो कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड और बोनसेस दिया है थोड़ी थोड़ी, वो भी ऐड किया जाए तो मल्टी बैगर के आसपास का जो है रिटर्न बना करके मिला है। ठीक है गाइस, यहाँ पे कंपनी के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। तो यहाँ पे देखेंगे राइट्स का मतलब यहाँ पे पहले बता दूं तो रेल इंडिया जो यहाँ पे टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का खास करके ये ध्यान रखती है और साथ ही साथ इनके अगर मैं बात करूं Q4 नतीजों को लेकर के तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, पहले फाइनेंशियल देख लीजिए, उसके बाद फाइनेंशियल को समझने के बाद हम लोग और 1-2 पॉइंट समझेंगे जिससे आइडिया मिलेगा कि इतनी बड़ी तेजी आखिर क्यों है और अभी हमें क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल क्या रहने वाला। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा तो मार्च 2025 के इसके भी रिजल्ट आ चुके हैं। 6,443 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। एक साल पहले सेम इसी क्वार्टर में 670 करोड़ के आसपास का हुआ करता था। पिछला क्वार्टर में 620 करोड़ के आसपास का यहाँ पे इनका जो है रेवेन्यू रखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 141 करोड़ का है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वार्टर में 109 करोड़ का था और एक साल पहले सेम इसी क्वार्टर में यानी कि मार्च 2024 में 137 करोड़ के आसपास का जो है रेवेन्यूज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज में कोई उतनी बड़ी जंप देखने को नहीं मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत जंप बिल्कुल है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है नेट प्रॉफिट में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपेयर किया जाए तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं 20% के आसपास का नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बड़ी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रेलवेज में इनको ऑर्डर्स बड़े बड़े मिल रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की बड़ी बड़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं और जो ये तेजी आप लोगों को देखने को मिल रही है ना, ये सबसे बड़ी वजह जो है इनके ऑर्डर्स के पीछे। और नंबर्स में कोई उतनी बड़ी यहाँ पे देख सकते हैं कोई उतनी बड़ी जंप देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो जिस प्रकार से ऑर्डर्स कुछ टाइम से मिल रहे हैं रेलवे के मोस्ट ऑफ द शेयर्स में तेजी है, लगभग सारे के सारे शेयर में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेलवेज की तो यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ आईआरएफसी जो हो गया। आईआरएफसी के अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो यहाँ पे रेलटेल हो गया, आयरकॉन हो गया, आरवीएनएल हो गया, तो ये सारे के सारे शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है पिछले कुछ टाइम से। आप लोगों को अगर कंपेयर करके बताऊं मैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के पीएसयू स्टॉक्स है खास करके रेलवे के प्रोजेक्ट रेलवे से जुड़ी हुई है उनमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, और सबसे बड़ी तेजी के पीछे वजह की इनकी ऑर्डर्स। ओके, इसके अलावा अगर बात करूंगा इनके ओवरव्यू में अगर आप लोग जाइएगा तो यहाँ पे इनके पी रेशियोज को लेकर के 36 रुपये 88 पैसे का पी रेशियो अभी जो तेजी देखने को मिली कुछ टाइम से, उस तेजी के बाद क्या है शेयर प्राइसेस थोड़ा आपको जो है ज़्यादा तेजी में देखने को मिल रहा है और यहाँ पे पी रेशियो जो है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा ना
तो जिस प्रकार के ऑर्डर्स इनके पास आ रहे हैं तो ये शेयर जो है फ्यूचरिस्टिक बन चुका है। आने वाले टाइम में इनके ऑर्डर्स के ऊपर काम होंगे तो इनके रेवेन्यूज़ के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा और वहाँ पे जाकर के जो पी रेशियो है वो एडजस्ट होते हुए आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, डिविडेंड के साथ साथ बोनसेस भी कंपनी दे रही है। सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनियों का एक प्रचलन रहता है कि पैसे बनाती है तो डिविडेंड के फॉर्म में पैसे निवेशकों को बांटती है और साथ ही साथ जो यहाँ पे निवेशक है उनको अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। अगर मैं बात करूंगा 2024 की तो 2024 से 1:1 का यहाँ पे देख सकते हैं बोनसेस भी मिला है। इसके अलावा बात करेंगे तो डिविडेंड भी देखने को मिला है। 2025 में अगर अभी तक हम बात करेंगे तो डिविडेंड ₹1.90 का शेयर दी है अगर मैं यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा ₹2.65 का Q4 नतीजों के साथ भी डिविडेंड दिया गया है। तो डिविडेंड भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। जो भी लोग इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं भैया लॉन्ग टर्म का विजन रखो। लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देगी और साथ ही साथ शेयर प्राइस में जो तेजी देखने को मिल रही है वो तो बम्पर रिटर्न मिलेगा, वो अलग बात है। ठीक है, इनके अगर मैं बात करूंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर में तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझिए कि जो प्रमोटर होल्डिंग है 72.20% के आसपास ही है। यहाँ पे प्रमोटर कौन है तो प्रमोटर भैया है गवर्नमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशन 3.33% के आसपास पे है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे 8.67% पे। पब्लिक एंड रिटेल्स की मैं बात करूंगा 13.59% और अदर पार्टीज जो है 2.21% की एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बनाते हुए दिखाई दे रही है। पब्लिक की यहाँ पे बात करूंगा तो पब्लिक में अच्छी बात देखिए सितंबर 2023 में 8.36% के आसपास का था, वहां से ये 9.42 पे आए, उसके बाद 9.51, फिर 10.78, फिर 12.32 और अभी देखा है 13.25 और 13.59। अच्छी खासी कंटिन्यूअसली बाइंग है पब्लिक की और पब्लिक का एक ना रिएक्शन अच्छा है कि जो डिविडेंड वाले स्टॉक्स है उसको जरूर बाई करते हैं। हिस्ट्री देखिएगा ना तो हिस्ट्री में क्या है वो बेचते नहीं है, ज़्यादातर डिविडेंड के लिए उसको लेकर के बैठे रहते हैं। और सरकारी कंपनी है, अच्छी कंपनी है और रेलवे से जुड़ी हुई है, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं ऐसा बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप कंपेयर कीजिएगा बाकी के जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके रेलवे से और इंडियन रेलवे से तो अभी भी इंडियन रेलवे में बहुत कुछ होना बाकी है। आप लोग देख सकते हैं बीते कुछ दिनों में अच्छा खासा डेवलप हुआ है इंडियन रेलवे में सेक्टर में। अगर हम बात करेंगे तो नए नए रेलवे स्टेशन बने हैं, पुराने रेलवे स्टेशन को रेनोवेट किया जा रहा है, बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है, वंदे भारत आ चुका है और इसके बावजूद अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। और इन जब चीज़ों के ऊपर काम होगा तो इन शेयरों को आप लोग देख सकते हैं रॉकेट बनते हुए देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ओवरऑल गाइस कहूँगा कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इसको आप लोग खरीद सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं बात किया पी रेशियो की वो महंगा हो चुका है तो थोड़ा एक लेवल तक वेट करो क्योंकि आपको बाइंग के मौके देगा। शेयर एक झटके में कभी भी नहीं भागता। इसका पास्ट रिकॉर्ड देखिएगा ना तो देखिए जब भी जाता है एक बार गिरावट आती है, जब भी जाता है एक बार गिरावट आती है। तो इस गिरावट का वेट कीजिए, कभी भी ऊपर लेवल पे बाइंग यहाँ पे मत कीजिए। ठीक है, आपको मौका देगा। अभी जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक जोन बन गया है लेकिन फिर भी आपको मौके देगा। ये स्टॉक मार्केट का नियम है, एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता है। आपको निचले स्तर पर मिलेंगे 250 के आसपास देखने को मिलेंगे, 260 के आसपास देखने को मिलेंगे। वेट एंड वॉच का मोमेंट है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि जितना आप लोगों को खरीदना है उससे क्या है कि 10% 20% ही खरीदे, बाद में नीचे आएंगे तो एवरेज करने के मौके बनेंगे। लेकिन जिनके पास शेयर है रखे रहिए। विजन आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म का अगर आपको विजन है तो ये जो कंपनियां खास करके रेलवे सेक्टर्स की वो आपको कभी उतना ज़्यादा निराश नहीं करेगी। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं राइट्स के बारे में वो खुद एनालिसिस करके डिसीजन लीजिए। मेरे वीडियोस जो भी होते हैं बस एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं, मैं किसी प्रकार का एडवाइजरी और रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। ठीक है, और आप लोग खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस के लिए स्कैनर्स को यूज़ कीजिए, बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है। जो भी डेटा जो भी सिग्नल आप लोग यहाँ पे देखना चाहे समझना चाहे बिल्कुल फ्रीली आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बस आपके पास धन का डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वहाँ से जाकर के फ्री में धन का डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग अपना ओपन करवा सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही गाइस। चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए। फ्यूचर में बहुत वीडियोस आने वाले हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।